Today task is deploy a web server in multi-zone with root 53. तो root 53 हमें यूज करना है इसके अंदर। Linux एंड विंडोज सर्वर, लिनक्स और विंडोज के सर्वर्स भी हमें इसको यूज करने पड़ेंगे, यानी कि अगर हमें मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट करना है तो रूट 53 यूज करना पड़ेगा, लिनक्स के सर्वर्स क्रिएट करने पड़ेंगे विंडोज के सर्वर पे, क्योंकि हम दो इंफ्रा है, मैं विंडोज और लिनक्स दोनों पे आपको पैरेलली करा के चल रहा हूँ। एंड वन मोर सर्विस, लोड बैलेंसर। तो आज हम एक और चीज एड ऑन करने जा रहे हैं, लोड बैलेंसर। तो लिनक्स सर्वर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, विंडोज सर्वर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, रूट 53 का यूज क्या है, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यस्टरडे की, मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग देख सकते हैं जाके। देन सेम है कि आज हम लोगों ने क्या करा, वी आर यूजिंग अ लोड बैलेंसर ऑल्सो। तो सबसे पहले हमने क्या करा था कि जो भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो भी लैब करी है, तो उसमें मैंने मल्टी जोन ना करके सिंगल जोन डिप्लॉयमेंट था। सिंगल जोन का मतलब था गाइस कि नाउ आई एम क्रिएट अ सर्वर, हम लोगों ने एक सर्वर क्रिएट करा था। नाउ इन दिस सर्वर आई एम डिप्लॉय अ वेबसाइट, हम लोगों ने एक वेबसाइट डिप्लॉय करी थी। नाउ आपके सर्वर का एक आईपी होता था, पब्लिक आईपी 1.1.1.1, आप इस आईपी से अपनी वेबसाइट एक्सेस करते थे। नाउ आई एम यूजिंग अ वन मोर सर्विस, रूट 53, मैंने यहाँ पे रूट 53 का यूज करा था, और रूट 53 की हेल्प से क्या करा था कि हम अपनी वेबसाइट को वाया नेम से एक्सेस करने लगे। और जो भी आप पब्लिक में यानी कि आउटसाइडर जितने भी यूजर्स हैं, वो सारे यूजर्स इज कनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट, सभी यूजर्स इंटरनेट से कनेक्टेड थे, जो भी यूजर्स कर रहे थे वो सर्च कर रहे थे लाइक www.myindia.tk, और हमारी जो भी वेबसाइट थी वो हमारे पर्टिकुलर इस नेम से एक्सेस हो रही थी। यस और नो गाइस, ये प्रोसेस था एवरीवन? गाइस प्लीज रिप्लाई। यस सर। बट नाउ गाइस, सेम प्रोसीजर था। नाउ गाइस अब प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो दिस इज अ सिंगल सर्वर, सिंगल जोन सिंगल सर्वर है, सिंगल सर्वर। नाउ दिस सर्वर कैपेसिटी इज रिजॉल्व 1 लाख रिक्वेस्ट। इस सर्वर की कैपेसिटी यानी कि हर चीज, हर सर्वर, हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम वो कितना लोड अफोर्ड कर पाएगी। तो नाउ द सेम कॉन्सेप्ट कि जो आप सर्वर यहाँ पे यूज कर रहे हो, इस सर्वर की जो कैपेसिटी है इज रिजॉल्व 1 लाख रिक्वेस्ट, बट नाउ योर रिक्वेस्ट इज कमिंग मोर देन 1 लाख। अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मोर देन 1 लाख आ जाए तो क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट गाइस? क्या आउटपुट आएगा? नाउ योर सर्वर इज गोज डाउन और क्रैश, यस और नो? ये प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। लिमिट से ज्यादा अगर कोई चीज आपके पास आ जाए जिसकी कैपेसिटी आपको स्टोर करने की नहीं है, तो डेफिनेटली जो आपका एक्टिव मॉडल है वो भी क्या हो जाएगा? फेल्ड हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। अमित, अनामिका, पूजा, यस सर। राम। तो गाइस अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करा जाए? तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सिंपल सा है कि कंपनीज ने कहा कि बेटर है हम एक सर्वर ना लगा के वी आर यूजिंग अ मल्टी सर्वर। कंपनी ने कहा कि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? मल्टी सर्वर्स यूज कर लेते हैं। नाउ दिस इज लाइक सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 एंड सर्वर 4। तो गाइस ये जो जितने भी सर्वर्स हैं, तो इन सर्वर्स को एक नाम दिया गया है बैकएंड। इनको क्या नाम दिया गया है? बैकएंड। तो बैकएंड पूल्स का मतलब है कि जब भी आप मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या है? बैकएंड। अब बैकएंड में भी मैंने क्या करा है? नाउ आई एम कनेक्ट द 2 सर्वर इन जोन ए। ये 2 सर्वर्स मैंने जोन ए में बना दिया। नाउ दिस 2 सर्वर्स इन डिप्लॉय इन जोन बी। यानी कि मैं यहाँ पे सर्वर्स को एक कॉमन जोन में ना बना के मैं क्या कर रहा हूँ? अलग अलग जोन में बना रहा हूँ। नाउ
This is in zone A and it's a zone B. Clear the point? तो चलिए पहला ऑप्शन हम ये करते हैं अपनी लैब के लिए नाउ कि ये सारे सर्वर विंडोज के होंगे या सारे सर्वर लिनक्स के होंगे। तो सबसे पहले वी डिप्लॉय ना विंडोज। तो मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने पहले सबसे पहले क्या क्रिएट करने होंगे, आपको सर्वर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल एंड गाइस इस बार मैं वो सिक्योरिटी ग्रुप और वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू द पोर्टल and give the select username, then give the password. या बताइए सर या अनामिका बताइए। सर आपने क्या बोला अभी कि हम अभी सर्वर्स या तो लाइनक्स के लेंगे या विंडोज के लेंगे, है ना? अगर आप लिनक्स के सर्वर बना रहे हैं, लिनक्स का इंफ्रा बना रहे हैं तो सारे सर्वर लिनक्स के होने चाहिए, और विंडोज का इंफ्रा बना रहे हैं तो सारे सर्वर विंडोज के। तो अभी मैं आपको लिनक्स और विंडोज दोनों बता रहा हूँ। तो मैं अभी लिनक्स के सर्वर ना बना के विंडोज पे कर रहा हूँ क्योंकि हमें टास्क दोनों पे करना है ना अनामिका। ओके सर, ठीक है सर, 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है सर। यानी कि ये सारी स्टेप्स मैं 2 बार रिपीट करने वाला हूँ इसी लैब के अंदर। तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 टाइम्स में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और दिस इज स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ पे जो फॉलो होता है, द स्टेप नंबर 1 इज लॉग इन विद पोर्टल। आपको अपने पोर्टल से लॉग इन होना है। देन सिलेक्ट रीजन, आपको रीजन सिलेक्ट करना है। क्रिएट की पेयर, आपको की पेयर क्रिएट करना है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। नाउ द क्रिएट VMs, यानी कि आपको अपने क्रिएट वर्चुअल सर्वर, आपको वर्चुअल इंस्टेंस क्या करना है, क्रिएट करना है। देन लॉग इन विद सर्वर, आपको अपने सर्वर से लॉग इन होना है और लॉग इन होने के बाद डिप्लॉय अ वेबसाइट। डिप्लॉय वेबसाइट। और गाइस होप सो कि जो भी मेरे साथ पैरेलली प्रैक्टिस कर रहा है वो इतना काम कर लेगा। गॉट इट गाइस? तो ये वाला टास्क है, ये सारी स्टेप्स मैं करने जा रहा हूं। सो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल, select a region. I'm selecting Mumbai region. After that, guys, I'm just click on instances, then click on launch instances. Give the name is like web1. Now select a server. So I'm select Windows. Then click on select in server 2012 operating system. Hardware type I'm selecting T2 micro. The key pair I'm select on KXP जो कि हमने yesterday बनाई थी, so दोबारा create नहीं कर रहा हूँ. Network, so I'm select a default VPC. And inside the default VPC in Mumbai, there are the 3 zones is available. Now the web one I'm create in zone A. Security group I'm already create a yesterday one security group is a Windows SG. So now I'm select a Windows security group, 30 GB space, and now launch instance. Then again I'm just click launch instances. Give the name is like a web 2. This is my the web server 2. Then Windows, select server 2012. T2 micro, then key pair, I'm select a key pair. Then networking, I'm just select a default VPC. And now at this time कि मैं जो सेकंड सर्वर बना रहा हूं, I'm deploying zone B. तो अब ये बना मल्टी जोन, यानी कि अब 2 सर्वर 2 डिफरेंट जोन में, क्योंकि मैं चाहता तो सेम जोन में भी बना सकता था, बट यहाँ पे एक डिपेंडेंसी आ जाती कि अगर मेरा जोन क्रैश कर जाता तो मेरे दोनों सर्वर भी डाउन हो जाएंगे। इसलिए मैंने जब मैं बैकबोन ही बना रहा हूं, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ मल्टी जोन। देन इनेबल अ पब्लिक आईपी एड्रेस, same select existing security group,
and 30 GB and now launch instances. Clear everyone? Now कि अगर आपको लिनक्स का सेटअप बनाना है, so you also create a लिनक्स. तो मैं यहाँ पे सेम एज लिनक्स की भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देता हूँ लिनक्स के लिए. Like I'm just give the name is like a LINUX Linux Web 1. Select Amazon Linux. T2 Micro, select the same key pair. Network security group, so I'm just selecting default VPC in zone A. And select a Linux security group जो कि yesterday हमने deploy करा था, तो आपको पता है यहाँ पे कोई challenges नहीं आने चाहिए आपको. Now give the space, I'm just give the 10 GB space. Now the launch instance. Same as I'm create a one more Linux server. Launch instances. क्योंकि हमारा जो टास्क है वो लिनक्स और विंडोज दोनों पे हमें करना है, तो दो सेटअप्स हम पैरेलली बना रहे हैं. लिनक्स वेब 2, T2 Micro. Now select operating system, select a key pair, networking. Now select in zone B. Security group, I'm select the existing security group. Give the space 10. Now, so is it clear guys? ये सारी स्टेप्स आपकी क्लियर हैं? रीजन, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, वर्चुअल इंस्टेंस. एवरीवन? पूजा, अनामिका, सौरभ, Yes sir. संदीप, Yes क्लियर sir. है? नाउ गाइस, Yes sir. अब इसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, लॉग इन विद सर्वर एंड डिप्लॉय अ वेबसाइट. तो यहाँ पर मैं दोनों सेटअप है, सपोज करिए कि ये जो रेड कलर का सेटअप है, ये जोन ए जोन बी मैंने ले लिया. ये मैं विंडोज का बना रहा हूँ. एंड ये जोन बी और जोन ए, ये ब्लू वाला जो है, ये मैं सपोज करिए लिनक्स का बना रहा हूँ. गॉट इट एवरीवन? आप इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. और थोड़ा इजी कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, बोलेंगे सर बाद में तो एक ही है. तो थोड़ी सी और ड्राइंग चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए. ये दो अलग सेटअप हो गया. क्लियर? तो ये भी बैकएंड पूल है, ये भी बैकएंड पूल है. दिस इज फॉर विंडोज एंड दिस इज फॉर लिनक्स सेटअप. तो अभी मैंने पहला टास्क करा है. अब सेकंड टास्क में क्या करना है? डिप्लॉय अ वेबसाइट. मुझे इन पर अपने जो सर्वर्स हैं उन पर वेबसाइट को क्या करके रखना है? डिप्लॉय. यानी कि जो अभी तक हमने लेक्चर्स पढ़े हैं वो सारा काम हमें अभी तक करना है. तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन वन बाय वन टू ऑल सर्वर, इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विसेज and deploy a website. So I'm just come to web 1, connect RDP, then give the get password and upload a key pair. So this is web 1 guys. ये पहला सर्वर हमने एक्सेस करा है, web 1. Now I'm just go to the another server. And this is another server is web 2. So web 1 web 2 दोनों सर्वर लॉगिन हो चुके हैं. Now I'm same as login with Linux machine. So now I'm just click on Linux web 1, click on connect. और गाइस मैं यहाँ पे जो लिनक्स के सर्वर्स है ना, मैं ब्राउजर पे ही कर रहा हूँ. तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, ये EC2 इंस्टेंस कनेक्ट. यू कैन क्लिक एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट. तो ये देखिए, ये यहीं पर ही ब्राउजर में हो जाएगा. इसको बोलते हैं बेस्ट. ओके, तो ये यहीं पर ही लॉगिन हो जाएगा. वो ऑटोमेटिकली कीज वगैरह को डिटेक्ट कर लेगा. सो नाउ sudo host host name name is like a web 1. तो मैंने इसका नाम रख दिया web 1 और sudo su hyphen, और ये मैं
वेब 1 सर्वर पे आ गया लिनक्स के, एंड सेम एज आई एम जस्ट कनेक्ट विद वेब 2. So this is a web 2. Now click on connect. तो ये एक एडिशनल फीचर्स वो प्रोवाइड कराता है, ब्राउजर पे आप लॉग इन कर सकते हैं अपने सर्वर्स को. So now I'm just type sudo host hostname is web 2, and now sudo su hyphen. And now guys I'm login with web 2. तो यहाँ पर मैं लिनक्स के दोनों सर्वर में ब्राउजर पे हूँ और विंडोज पर मैं दोनों सर्वर्स मैंने यहाँ लॉगिन करे हुए हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप डिप्लॉय अ वेबसाइट. तो मैं विंडोज लिनक्स पेज पर क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं वेबसाइट को क्या कर रहा था, डाउनलोड कर रहा था. मैं अब क्या करता हूँ, अगर यू आर अ डेवलपर तो मैं यहाँ पर वेब पेजेस क्रिएट कर देता हूँ. तो सबसे पहले वेब सर्वर लिनक्स पे मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ. तो वेबसाइट क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे अपनी वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी होती है, और वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करने को हम बोलते हैं लाइक का yum install httpd-y. So guys, I'm install the web server service, so yum install httpd-y. So now I'm install a web server service in a server 2. तो वेब सर्वर 2 पे मैंने वेब सर्विस इंस्टॉल कर दी. सेम एज आई एम इंस्टॉल इन वेब सर्वर 1. तो ये हम इंस्टॉल httpd-y. तो ये सारा प्रोसेस हम पहले भी मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं गाइस. तो किसी को चैलेंज नहीं आना, चैलेंज उसी को आएगा जो स्टडी नहीं कर रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है. और गाइस अगर आप क्लाउड नहीं करोगे तो आपको क्लाउड नहीं आने वाला है. तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है या क्लाउड स्टूडेंट. तो जिसको स्टूडेंट करना है वो सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करे, और जिसको इंजीनियर करना है वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करे. नाउ अब आता है कि मेरे को वेबसाइट बनानी है. तो वेबसाइट बनाने के लिए आई एम जस्ट क्रिएटेड touch index.html. यानी कि अगर आपको कभी भी लिनक्स पे फाइल बनानी हो तो आपकी टच कमांड से ब्लैंक फाइल बनती है. तो मैं यहाँ पे एक HTML की वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ. सो आई एम जस्ट गिव द नेम index.html. आई एम क्रिएट अ फाइल. नाउ आई एम एडिट फाइल. अब मैं इसके अंदर कोड लिखूंगा, जो कि डेवलपर्स का काम होता है कोड लिखने का. इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने क्या हुआ था, एक बनी हुई वेबसाइट को यूज करा था. नाउ कि अगर आपको ही अपनी वेबसाइट लिखनी है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए. तो लाइक आई एम जस्ट गो टू द विम. सो विम कमांड से क्या होता है, आप इस फाइल को एडिट करते हो. नाउ क्लिक ऑन इंडेक्स. अब आप इंडेक्स में आगे से यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे इंडेक्स लिखा आ रहा है. आप यहाँ पे प्रेस करिए आई का मतलब है इंसर्ट मोड, और तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो. तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए लाइक WELCOME वेलकम टू LINUX लिनक्स वेब SERVER सर्वर 2. तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि मेरी वेबसाइट पे ये चीज लिखी है. वो करना है करो यार, मुझे कोडिंग खुद नहीं आती. मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे 80% स्टूडेंट मेरे ऐसे ही है, नहीं आती इनको. तो गाइस सिंपल सा है, वेलकम टू लिनक्स वेब सर्वर 2. यानी कि आप इस फाइल में कुछ भी लिख दीजिए, वो आपका पब्लिश हो जाएगा. ठीक है. प्रॉपर अगर वेबसाइट करनी है तो वेब डिजाइनिंग का कोर्स और ज्वाइन कर लेना. escape :WQ. और escape करना है आपको सेव करने के लिए फाइल. सबसे पहले escape प्रेस करना है. नाउ यू कैन एग्जिट फ्रॉम इंसर्ट मेनू, देन :WQ इन स्मॉल कैरेक्टर. नाउ इंटर. और अब मैंने यहाँ पर इस फाइल को क्या लिख दिया है, कर दिया है. अगर आप, मुझे क्या करना है कि वहां से भी मैं क्या करता था, फाइल को पहले डाउनलोड करता था, अनजिप करने के बाद मूव कराता था. तो यहाँ पर भी मुझे इस फाइल को मूव कराना है. तो I'm type MV स्टार और इन विच लोकेशन var ww and html. और मूव कराने के बाद टाइप द SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रिस्टार्ट HTTPD और अपनी सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया. नाउ गाइस यू कैन सी कि अब मैं अगर अपने सर्वर 2 का IP लिनक्स का कॉपी करता हूं, पेस्ट इन अ ब्राउजर, तो अब आपके पास वही वेब पेज ओपन होके आ जाएगा, वेलकम टू लिनक्स वेब सर्वर 2. क्लियर एवरीवन? सेम एज वेब सर्वर 1 पे भी मैं डिप्लॉय करता हूं. तो सबसे पहले आई एम क्रिएट अ फाइल touch
index.html. Now vim index.html, i4 insert. कोडिंग के फॉर्मेट में लिखना है तो आपको कोडिंग के फॉर्मेट में लिखना है तो आप कोडिंग के फॉर्मेट में लिख सकते हो, like WELCOME, welcome to my LINUS Linux Web SERV Server 2. सही, यहाँ से कॉलन। Now escape colon WQ. So now MV move star all files in which location /var/ww/html. गाइस ये लोकेशन तभी आएगी जब आपकी वेब सर्वर इंस्टॉल होगी. Now SYSTEM system CTL RESTART restart HTTPD, and now I'm check in web server 2 also. 1. So like 1 copy and paste in a browser. नाउ गाइस ये मेरे दोनों हो गए. दिस इज अ लिनक्स वेब सर्वर 2 और दोनों ही मैंने वेब सर्वर 2 कर दिए. तो मेरे को एक वेब सर्वर 1 करना है. तो आई एम जस्ट कम बैक टू हियर एंड कम टू अगेन एडिट द फाइल. और अब मैं जब फाइल को एडिट करूंगा vim, तो मेरी ये जो फाइल है ना किस लोकेशन पे है, ये इस समय लोकेशन पे है cd/var/ww/html. इस लोकेशन पे मेरी फाइल है. तो मैं यहाँ पे जाके इसको एडिट करूंगा अब, क्योंकि वहां से मैं मूव कर चुका था. i4 insert and welcome to my Linux web server 1. Now escape colon WQ and systemctl restart HTTPD. और गाइस ये देखिए 1 हो गया. So this is a 1 और 2. तो ये तो हो गया पहला टास्क कि डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स सर्वर 1 और 2. और नाउ आई एम जस्ट क्लोज एवरीथिंग. मैं यहाँ से सारी की सारी चीजें क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने 2 सर्वर रेडी कर दिए. सेम एज कि अगर आपको विंडोज पे डिप्लॉय करना है तो सिंपल है कि आप विंडोज पे भी आएंगे और विंडोज पे भी आके क्या करेंगे, अपनी वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करेंगे. सो आई एम जस्ट कम टू द वेब 1, देन क्लिक ऑन अ सर्वर मैनेजर. then click add roles and features. Next, and install web server IIS. Next and install. Same as जब तक इस पर इंस्टॉल हो रहा है ना, install in web server 2 also. So this is my web server 2. Click on server manager. तो guys सारी स्टेप्स मैं 2 times रिपीट कर रहा हूँ. नेक्स्ट. और यू नो कि जब मेरी वेब सर्वर IIS इंस्टॉल हो जाता है तो एक डिफॉल्ट वेबसाइट मेरी पब्लिश होती है इन अ सी ड्राइव. सो आई एम जस्ट कम टू द सी ड्राइव और एक फोल्डर मेरा क्रिएट हो जाता है inetpub एंड www root. और गाइस मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ. लुक लाइक आई एम राइट डाउन कि सिंपली दिस इज लाइक विंडोज वेब सर्वर 1. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इज द विंडोज वेब सर्वर 1, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. या आपकी मर्जी, आप वेबसाइट भी कर सकते हो. तो रियल सिनेरियो में सेम वेबसाइट होगी दोनों सर्वर पे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि पब्लिश कहाँ से है. बट मैं इसलिए अलग अलग बना रहा हूँ कि मुझे लोड बैलेंसर का फंक्शन आपको बताना है कि एक्चुअली मैं लोड बैलेंसर में क्यों लगा रहा हूँ, क्या रीजन है लगाने का. तो नाउ गाइस दिस इज द सर्वर 1. तो सर्वर 1 पे हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, वेबसाइट डिप्लॉय कर चुके हैं. आई एम जस्ट गो टू द सर्वर 2 एंड अगेन गो टू द सी ड्राइव, inetpub www root, and write the content is Windows Web SERV server 2, and now and also I'm change a color to this background. So guys, this is my web server 2 और close it. और मैंने यहाँ पे दोनों सर्वर्स को क्लोज कर दिया. आप चेक करना चाहते हो तो वेब सर्वर 1 का IP आप कॉपी करिए एंड देन पेस्ट. आपको नेम से एक्सेस करना है तो आप रूट 53 में जाके इसके नेम को IP को कन्वर्ट कर सकते हो जिस भी नेम से.
बट गाइस देखिए यहाँ पर मेरे 2 सर्वर्स है, तो 2 सर्वर्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग यूआरएल क्रिएट होंगे। तो ये तो सिंगल जॉन डिप्लॉयमेंट ही बना हुआ है एक तरीके से कि सर्वर फेल्ड हुआ तो मेरी वेबसाइट चलेगी नहीं। तो नाउ कि मेरे को अगर अपना एक परफेक्ट नेटवर्क बनाना है, तो नाउ कि जो मैंने सर्वर्स बनाया ना, इनके साथ आई एम यूजिंग अ लोड बैलेंसर। मैं क्या करूंगा, इनके साथ यूज करूंगा लोड बैलेंसर। गॉट इट द गाइस? लोड बैलेंसर का क्या काम है? सर व्हाट इज लोड बैलेंसर? अभी मैं बता रहा हूँ, यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ द लोड बैलेंसर मैं यूज क्यों कर रहा हूँ? लोड बैलेंसर का मतलब है कि अगर आपका पब्लिक ट्रैफिक यानी कि इंटरनेट है, दिस इज योर इंटरनेट, अब आपका जो भी ट्रैफिक आएगा वो आपके डायरेक्ट सर्वर पे नहीं आएगा। अभी तक आप जो भी लैब कर रहे थे तो वहां पर आप क्या कर रहे थे कि सर्वर के आईपी पे डायरेक्ट ट्रैफिक भेज रहे थे, यस और नो? अब मैंने सर्वर्स को सिक्योर करना है, क्योंकि अगर सर्वर का आईपी किसी को भी पता लग गया तो वो भी सर्वर को भी क्रैश कर सकता है, यस और नो? तो मैंने कहा है कि अब मैंने एक मीडिएटर डाल दिया है कि मैंने कहा कि अब कोई भी पब्लिक ट्रैफिक आएगा ना, वो मेरे लोड बैलेंसर को हिट करेगा, ना कि मेरे सर्वर पे जाएगा। गॉट इट पूजा, अनामिका? नाउ माय पब्लिक ट्रैफिक Yes. कम्स इन माय लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर को मैंने बोला है कि अगर कोई भी ट्रैफिक आता है, आप इक्वली मेरे दोनों सर्वर्स पे क्या कर दीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पहले क्या हो रहा था कि जो ट्रैफिक आ रहा था वो एक ही सर्वर पे डायरेक्ट आ रहा था। अब मेरा जो ट्रैफिक आएगा वो इट्स कम इन अ लोड बैलेंसर, एंड लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक टू अ मल्टीपल सर्वर्स। अब आपने 2 सर्वर लगाए हुए हैं या 50 सर्वर्स लगाए हुए हैं, वो आपके ट्रैफिक को इक्वली क्या करेगा, हर सर्वर पे भेजेगा। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रिक्वेस्ट आ रही है तो 50,000 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इससे आपका जो नेटवर्क है वो क्रैश नहीं होगा। गॉट इट पूजा, अनामिका, एवरीवन? Yes, sir. सो इट मींस लोड बैलेंसर कितने भी अमाउंट का रिक्वेस्ट ले सकता है, राइट? कोई पर्टिकुलर फिगर तो बिल्कुल। नहीं है कि जिसकी 1 लाख हुआ, जैसे उसका कोई लिमिट है? देखिए लोड बैलेंसर इज अ लुक लाइक अ गोल चक्कर। वहां पर गाड़ियां इकट्ठी नहीं हो रही हैं, रिक्वेस्ट तो सर्वर पर ही जा रही है। गॉट इट माय पॉइंट? जो रिक्वेस्ट है हमारी वो सर्वर पर ही जा रही है, लोड बैलेंसर अपने पास रिक्वेस्ट नहीं ले रहा है, इट्स वर्क एज अ मीडिएटर। लुक लाइक कि आप जब बैंक में जाते हैं तो कहते हैं अच्छा कौन सा काउंटर खाली है, अच्छा आप फ्री हैं उस वाले काउंटर पे आप चले जाइए। गॉट इट द पॉइंट? लाइक कहते हैं कि 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं सेम ही कहते हैं Okay, बुखार sir. की दवाई देने के लिए, तो जो डॉक्टर फ्री होगा पेशेंट उस पे जाएगा, जो लाइन छोटी होगी आप उस क्यू में लगोगे, यस और नो? गॉट इट गाइस, इज इट क्लियर? तो लोड बैलेंसर पर लोड नहीं आ रहा, लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, द लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट योर ट्रैफिक टू अदर। कि पहले एक ही काम कर रहा था, अब मैंने उसी के 4 काउंटर बना दिए। तो अब जब कस्टमर मेरे पास आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, काउंटर नंबर 1 पे जाइए। अब काउंटर नंबर 1 तो भेजिए, तो नेक्स्ट आएगा तो मैं काउंटर नंबर 2 पर भेज दूंगा। उससे क्या होगा कि मेरा एक तो फास्ट काम होगा और वेटिंग पीरियड भी कम हो जाएगा और लोड भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गॉट इट अनामिका? सर ये लोड बैलेंसर मतलब है क्या चीज, मतलब राकेश सर, डिस्ट्रीब्यूट डिवाइस कर है रहा है लोड अपने बैलेंसर। ट्रैफिक लोड बैलेंसर डिवाइस है जो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। राकेश सर, डिवाइस। सर यस संदीप। लोड बैलेंसर लाइक जैसे कि हम एक होटल में जा रहे हैं, तो वहां पे हमको रिसेप्शनिस्ट मिल गया, उसने हमको बता दिया कि भाई कौन सा रूम खाली है, हम लोग वहां पे चले जाएं। उसी हिसाब से बिल्कुल। जितना ट्रैफिक हमारा इस पे आ रहा है, मतलब कि जो सर्वर पे आ रहा है, हम्म, उसके बाद उसको कहाँ पे डिवाइड करना है, कैसे करना है, वो काम लोड बैलेंसर का है ना सर? वो लोड बैलेंसर का है। इससे क्या है कि एक तो आपका जो ट्रैफिक है वो सर्वर पे डायरेक्ट नहीं आ रहा, यानी कि वो यहाँ सर्वर पे पर सीधे नहीं जा रहे हैं। हाँ। ये बैकएंड पूल है ना, तो जो लोड बैलेंसर है ना, लोड बैलेंसर के 2 पार्ट्स होते हैं। जो ट्रैफिक आपका आ रहा है इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड पूल, यानी कि आपका जो ट्रैफिक आएगा वो फ्रंट एंड पूल। लुक लाइक आप बैंक में गए, मैनेजर से आप डायरेक्ट, आपने चेक बुक क्या दी, यानी कि आपको क्या है, कोई चेक पास कराना है तो आप काउंटर पे चेक देते हैं, वो अंदर कोई और बंदा लेके जाता है। इसी तरीके से जो आपकी पब्लिक रिक्वेस्ट आएगी वो लोड बैलेंसर के फ्रंट एंड पूल पे आएगी। अब फ्रंट एंड पे आके आप यहां पर वेटिंग कर रहे हो, अब वो आपकी रिक्वेस्ट को कोई और बंदा अंदर फॉरवर्ड करेगा।
तो लोड बैलेंसर काम कर रहा है जो कि आपके पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तो कम्युनिकेट करा रहा है कि बाहर का बंदा कोई भी आपके डायरेक्ट सर्वर पे अब नहीं आ सकता। तो एक तो ये सिक्योरिटी फीचर दे रहा है, दूसरा वो आपके काम को फास्ट करा रहा है कि वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है। यानी कि पहले एक बंदे पे डिपेंडेंसी थी, अब हमने उसी चीज के लिए 10 लगा दिए। लेकिन 10 का मतलब ये थोड़ी ना, अगर 10 का मतलब तो ये हुआ ना कि फिर से क्यू बन जाएगी, तो हमने बीच में एक मीडिएटर लगा दिया कि आपका काम है कि सीक्वेंस में आपको कैंडिडेट्स को भेजना है। तो सीक्वेंस में आप रिक्वेस्ट भेजेंगे कि जो जिसकी भी प्रायोरिटी फ्री होगी आप उसके पास रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देना। गॉट इट एवरीवन? हर ऑफिस के अंदर ये होता है कि यार चलिए आपके पास अगर एक टीएल है तो टीएल आपके पास ऑलरेडी 4 काम दे रखे हैं, तो 5वां काम भी अगर आपको दे देगा तो आप भी बोलेंगे सर वो फ्री बैठा हुआ है आप उसको दे दीजिए। या तो नो अनामिका? लॉजिक समझ में हुआ गाइस लोड बैलेंसर का? एवरीवन? तो लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक। तो लाइक अब अगर आपके पास यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, पब्लिक नेटवर्क से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, तो वो ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा? लोड बैलेंसर पे। यानी कि अभी तक जो आप आईपी वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे वो किसके थ्रू कर रहे थे? आईपी से। तो अगर मैं आईपी से करता तो ट्रैफिक सिर्फ इसी सर्वर पे जाएगा जिस सर्वर का आईपी है। लेकिन अब हम जो वेबसाइट एक्सेस करेंगे वो किस पर करेंगे? लोड बैलेंसर पे। तो अब आपकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे। अब लोड बैलेंसर हो सकता है कि आपको रिक्वेस्ट को वेब सर्वर 1 पर भेज दे या आपकी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर 2 पर भेज दे। इसीलिए मैंने 2 अलग अलग सर्वर्स बनाए हैं कि जब आप एक्सेस करोगे तो सबका यूआरएल सेम रहेगा, बट कुछों की रिक्वेस्ट वेब सर्वर 1 पे जाएगी और कुछ की रिक्वेस्ट वेब सर्वर 2 पे जाएगी। गॉट इट एवरीवन? और अगर मैं वेब सर्वर 1 पे कर दूंगा तो 2 पर ही सारी चली जाएंगी। या बताइए सर ये क्या मतलब लोड बैलेंसर जो है सर, जैसे हमारा इंटरनेट होता है सर, इंटरनेट भी ऐसी वर्क करता है ना बेसिकली, मतलब कि इसमें लोड बैलेंसर भी होता है, मशीन होती है, नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट ऐसे वर्क नहीं डिवाइस? करता। नहीं, ओके ये तो हमने ठीक इसका है। काम दिया है। इंटरनेट तो ये है कि जब चलेगा तब ये है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक लोड बैलेंसर अलग से डिवाइस है, लुक लाइक कि गोल चक्कर। अब गोल चक्कर में किसी को लेफ्ट जाना है राइट जाना है तो सबको राइट थोड़ी ना भेजेगा। रेड लाइट है तो रेड लाइट क्या होती है? लेफ्ट राइट और स्ट्रेट। तो वो क्या है, अब राइट है तो राइट में ट्रैफिक वाला राइट को मूव हो जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट को हो जाएगा, स्ट्रेट वाला स्ट्रेट चले जाएगा। तो रेड लाइट ने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम रेड लाइट ही नहीं लगाएंगे तो लेफ्ट राइट वाले सब मिक्स हो जाएंगे और वो जाके ट्रैफिक जाम हो जाएगा। यस और नो? तो हमने बताया ना कि पहले कौन आएगा क्या आएगा। ये दूसरा अदर मैं एग्जांपल देता हूं, लुक लाइक अ रेलवे काउंटर। तो अगर मैं एक ही काउंटर वहां पे क्रिएट कर देता हूं और 100 मेंबर्स आ गए तो सब एक ही लाइन में लगेंगे। अब मैंने वहां पे 10 काउंटर्स बना दिए, अब 100 मेंबर्स आएंगे तो क्या वो एक लाइन में लगेंगे? अनामिका, एक लाइन में अब नहीं लगेंगे ना। नो सर। इट डिस्ट्रीब्यूट। तो वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या है कि मेरे एक बंदे पे लोड भी नहीं आया और काम भी फास्ट हो गया, और जो काउंटर्स पे आए उनको सर्विस भी क्या मिल गई? फास्ट मिल गई। क्लियर द पॉइंट? अब यहां पर 2 चीजें होती हैं कि बैकएंड पूल को हम एक तरीके से, दिस इज अ बैकएंड पूल जो वर्ड है ना, दिस बैकएंड पूल वर्ड जो यूज करा गया है ये अजूरे क्लाउड में करा गया। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज बैकएंड पूल एंड फ्रंट एंड पूल इन अ लोड बैलेंसर। तो ये एक्चुअली क्या है, दोनों क्लाउड के टर्म्स पे आता है, लेकिन एडब्ल्यूएस में हम इसी को टारगेट ग्रुप बोलते हैं। एडब्ल्यूएस में हम इसको क्या बोलते हैं? टारगेट ग्रुप। यानी कि जहां पर भी हमारे सर्वर्स होंगे उसको हम क्या कॉल करते हैं? टारगेट ग्रुप। और जो फ्रंट एंड है दैट इज अ पब्लिक आईपी, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट आएगी वो आपकी फ्रंट एंड पे आएगी, यानी कि आपके पब्लिक आईपी पर रिक्वेस्ट आएगी और वो फ्रंट एंड आपकी रिक्वेस्ट को कहां पे फॉरवर्ड करेगा? टारगेट ग्रुप पे। या अगर अदर सिनेरियोज में बनाता हूं तो दिस इज अ वन पैनल, ये आपका पहला पैनल है यहां पर, लुक लाइक दिस। और दिस इज अ सेकंड पैनल। कि अब आपकी रिक्वेस्ट आ रही है तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट आई इस लोकेशन पे और देन लोड बैलेंसर ने उसको फॉरवर्ड कर दिया टारगेट ग्रुप के अंदर। और टारगेट ग्रुप में जितने भी सर्वर्स है तो जो भी सर्वर फ्री होगा वो रिक्वेस्ट उसके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? सर तो नाउ हाँ बताइए।
सर ये जो टारगेट ग्रुप है सर आपने क्या बताया था, ये बैकएंड टूल में तो सर ये एज़्योर क्लाउड में बोलते हैं, और टारगेट ग्रुप और फ्रंट एंड सेम ही किस में नेम बोलते है। हैं? अनामिका अच्छा आपका सेम। ऑफिस में बोला जाता है, घर में आपका कोई और नाम है। अच्छा नहीं ये सिर्फ मतलब काम किसमें दोनों का स्पेसिफिक? सेम ही है, इसमें काम दोनों का सेम है, यानी कि जहां पर सर्वर रहेंगे उस जगह को हम टारगेट ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि अच्छा हमारा अच्छा। जो टारगेट का मतलब है कि हमारी जो रिक्वेस्ट रिजॉल्व होगी वो तो सर्वर से ही होगी ना। तो सर्वर हमने कहां पे रखे हुए हैं, तो सर्वर के लिए ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम दे दिया टारगेट ग्रुप। अजूरे में इसको बोलते हैं बैकएंड पूल, यानी कि बैकएंड में हमारे जो सर्वर्स लगे हुए हैं। गॉट इट? तो कलेक्शन ऑफ सर्वर। तो सेम है, अब आपको अगर लोड बैलेंसर करना है तो नाउ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट ग्रुप बनाने पड़ेंगे और ऐड सर्वर इन अ टारगेट ग्रुप। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप्स यहां पे फॉलो होती है, ये करने के बाद क्रिएट टारगेट ग्रुप एंड ऐड सर्वर। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको, जब आपके सर्वर्स बन के रेडी हो जाएंगे तो आपको टारगेट ग्रुप बनाना है, और जो भी आपके सर्वर्स हैं वो आप कहां पे ऐड ऑन करेंगे, टारगेट ग्रुप के। तो हम यहाँ पे दो सेटअप्स बना रहे हैं, लिनक्स और विंडोज का, तो नाम क्रिएटेड टू टारगेट ग्रुप, वन फॉर लिनक्स और वन फॉर विंडोज। तो नाउ जस्ट कम टू पोर्टल एंड नाउ यू कैन सी द EC2 के अंदर लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर के अंदर आपका पास ऑप्शन आ रहा है टारगेट ग्रुप। तो क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप। इंस्टेंसेस के थ्रू ले रहे हैं, आईपी के थ्रू हम नहीं ले रहे क्योंकि आईपी हमारे चेंज होते रहते हैं, तो इंस्टेंस आईडी के बेस पे हम ले रहे हैं। नाउ द टारगेट ग्रुप नेम लाइक WIN विंडोज -TG, विंडोज टारगेट ग्रुप। प्रोटोकॉल 80, तो हमारी जो वेबसाइट है वो प्रोटोकॉल 80 से है। नेटवर्क जो है, जो हमारे सर्वर्स बने हुए डिफॉल्ट VPC पर है, सो नाउ इट्स सिलेक्टेड डिफॉल्ट VPC एंड नेक्स्ट देन सर्वर। तो यहाँ पर 4 सर्वर्स हैं, तो मैं विंडोज के लिए बना रहा हूं, सो आई एम सिलेक्ट विंडोज सर्वर, आई एम सिलेक्ट बॉस सर्वर एंड क्लिक ऑन इंक्लूडिंग एज अ पेंडिंग बिलो। तो ये जो सर्वर्स हैं ये आपके इस लोकेशन पे ऐड हो जाने चाहिए, अगर आपके टारगेट्स में ये ऐड नहीं होंगे तो आपका लोड बैलेंसर काम नहीं करेगा। नाउ द क्रिएट टारगेट ग्रुप, आई एम अगेन रिपीट दिस स्टेप, क्रिएट टारगेट ग्रुप, give the select instances, target group name is like a Linux -TG and default VPC, select default VPC and next select server. So I'm select a server is like a both Linux server, so I'm select. Now the include as pending and now the create, और guys ये यहाँ पर I'm just deploy a 2 target group। क्लियर एवरीवन? अगर आपको बाद में भी सर्वर्स ऐड करने तो आप बाद में भी अपने सर्वर्स को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 2 टारगेट ग्रुप क्या हो चुके हैं, ऐड ऑन हो चुके हैं। क्लियर एवरीवन? देन अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अ लोड बैलेंसर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है क्रिएट लोड बैलेंसर एंड अटैच विद टारगेट ग्रुप। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट बैलेंसर एंड अटैच विद TG। टारगेट ग्रुप के साथ आपको क्या करना है, लोड बैलेंसर को अटैच करना है। तो ऑटोमेटिकली कि जब आप लोड बैलेंसर बनाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि लोड बैलेंसर अपनी जो रिक्वेस्ट है वो कहां पर फॉरवर्ड करेगा। तो आपको टारगेट ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आपका लोड बैलेंसर भी बनेगा, अदरवाइज लोड बैलेंसर बनेगा नहीं। तो अगर आप लोड बैलेंसर बना रहे हैं तो टारगेट ग्रुप पहले बना के रख लें, बाद में आपको जो भी सर्वर ऐड रिमूव करना है तो आपको टारगेट ग्रुप के अंदर ही ऐड और रिमूव करने हैं सर्वर। नाउ अब लोड बैलेंसर की अगर हम बात करते हैं तो क्या देता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर प्रोवाइडेड बाय लाइक क्लासिक। आपका जब Amazon क्लाउड आया ही था तो तब उस समय आपका क्लासिक लोड बैलेंसर आया था। तो क्लासिक लोड बैलेंसर आपके नेटवर्क के बेस पर भी लोड शेयरिंग करता था और एप्लीकेशन
एप्लीकेशन के बेस पर भी लोड शेयरिंग करता था, यानी कि आपकी बैंडविड्थ के बेस पे भी, या कितनी HTTP रिक्वेस्ट आ रही है या HTTPS रिक्वेस्ट आ रही है, दोनों के केस पे ये क्या करता था, लोड शेयरिंग कर देता था। तो अब इस वाले लोड बैलेंसर को Amazon ने क्या कर लिया है, रिट्रीव कर लिया है, यानी कि बंद कर दिया है। तो अब ये यूज में नहीं है। तो ये आपको वहां पर विजिबल तो होगा, लेकिन इन 20 अगस्त से ही उसने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ऑफिशियली ये अनयूज्ड है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अलग से बना दिया, नेटवर्क लोड बैलेंसर अलग से बना दिया। प्लस में अभी रिसेंटली एक और लोड बैलेंसर उन्होंने यहाँ पे ऐड करा है, गेटवे लोड बैलेंसर। तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों लोड बैलेंसर पढ़ेंगे। नाउ कि मैं आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बता रहा हूं, नेटवर्क लोड बैलेंसर की लैब आप लोगों को खुद से करनी है पढ़ के, नहीं होगी तो मैं कराऊंगा, ये आप लोगों का टास्क है। मैं आखिरी में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर खुद से स्टडी करनी है, सर्च करना है, और नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो कुछ चीजें आपको खुद से भी करनी है। अब आप कोई भी लोड बैलेंसर ले लीजिए ना, द ऑल लोड बैलेंसर प्रोवाइडेड 2 टाइप्स ऑफ एक्सेस। हर लोड बैलेंसर के पास 2 टाइप्स के एक्सेस है। पहला आपका एक्सेस होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्सेस का मतलब है कि अगर आप एक्सटर्नल लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं तो यू कैन एक्सेस वेबसाइट इन वर्ल्ड वाइड। आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा आपका होता है इंटरनल, यानी कि ओनली फॉर विद इन अ क्लाउड। तो अब आप बताइए कि मैं अगर चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट को आप लोग भी एक्सेस कर सको, तो मुझे कौन सा लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। तो गाइस आई एम क्रिएट एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर आप इसको बोल सकते हैं, पब्लिक लोड बैलेंसर भी इसको कॉल करते हैं, इंटरनेट फेसिंग भी करते हैं। ये सारे ऑप्शंस पूछेगा आपसे जब आप लोड बैलेंसर बनाओगे। तो वो सब चीज नहीं है, ये लोड बैलेंसर के लिए है। वो एनीवेयर वो सिक्योरिटी ग्रुप था, ये लोड बैलेंसर की टर्म्स है कि आप किस टाइप का लोड बैलेंसर, यानी कि आप अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो भी वेबसाइट की, तो आप इंटरनल लोड बैलेंसर बनाओगे कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर ही अपनी वेबसाइट को सारे एम्प्लॉय से टेस्टिंग कराओगे, और जब वो फाइनल हो जाएगी देन मूव टू एक्सटर्नल। उसके बाद मैं उसको पब्लिक के लिए क्या करूंगा, पब्लिश ओपन करूंगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि इसको हम इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर भी कॉल करते हैं, इसको हम वैन लोड बैलेंसर भी कॉल करते हैं, इसको हम एक्सटर्नल लोड बैलेंसर भी कॉल करते हैं। तो जो भी चीज हमें आउटसाइड एक्सेस करनी है वो हमारा पब्लिक हो जाता है। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्रिएट अ लोड बैलेंसर। तो अब यहाँ पे देखिए टारगेट ग्रुप के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है लोड बैलेंसर। क्रिएट लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन नेटवर्क और गेटवे लोड बैलेंसर, और गैस नीचे देखिए ये आपका आ रहा है क्लासिक। गॉट इट? जो कि आपका 15 अगस्त को वी विल बी रिट्रीविंग द EC2 क्लासिक इन 15 अगस्त। अगर आप ये करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, इसकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख के ये भी कर सकते हो। नाउ आई एम यूजिंग अ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जो कि आपकी रिक्वेस्ट को सिर्फ HTTP और HTTPS के बेस पर ही कम्युनिकेट कराएगी। तो नाउ क्लिक ऑन अ क्रिएट, give the name of load balancer like Windows-app-lb. You can just give the any name, Windows application load balancer. Interface या internal. So an internal facing load balancer routes request to your client over the internet to targets required a public subnet, यानी कि internet facing का मतलब है external. So I'm just create a external, use the IPv4 addresses. नेटवर्क आई एम यूजिंग अ डिफॉल्ट VPC। मल्टी जोन बनाना चाहते हैं तो हमारे जो सर्वर्स हैं A और B में, तो नाम सिलेक्ट A और B। गॉट इट एवरीवन? तो मल्टी जोन है, तो मल्टी जोन ही मुझे लोड बैलेंसर भी क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। देन सिक्योरिटी ग्रुप, तो चॉइस इज योर, आई एम सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, और आप एक से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप भी एड ऑन कर सकते हैं। लिसनर एंड राउटिंग, तो यानी कि अब आपका जो प्रोटोकॉल है वो कहां पर रूट होगा, यानी कि आपका जो है ट्रैफिक है, लोड बैलेंसर कहां पर रूट कराए। तो मैं चाहता हूं पोर्ट नंबर 80 से रूट द ट्रैफिक इन विंडोज टारगेट ग्रुप।
तो यानी कि अब लोड बैलेंसर पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो किधर रूट कर देगा इसको, टारगेट। तो ये लिसनर इज अ प्रोसेस द चेक फॉर कनेक्शन request using the port and protocol you configure. So HTTP or AT, the rule that you define of the listener determine how the load balancer route request to is registered target. So हमने कह दिया कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको रूट करना है, यानी कि कोई भी ट्रैफिक अगर आपके पास आता है तो आपको पोर्ट नंबर 80 और HTTP की हेल्प से उसको रूट कर देना है। नाउ क्रिएट लोड बैलेंसर। तो और गाइस ये मेरा लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सेम एज आई एम क्रिएट अ वन मोर लोड बैलेंसर। इंटरनेट फेसिंग डिफॉल्ट A and B, select security group, select target group। तो देखिए जो ऑलरेडी यूज में वो आपको विजिबल भी नहीं हो रहा है। एंड नाउ क्रिएट लोड बैलेंस। तो गाइस ये यहाँ पर हमारे दोनों लोड बैलेंसर्स विजिबल हो जाएंगे आपको अभी। तो यहाँ पे दो लोड बैलेंसर्स हैं। अब आता है टेस्टिंग। नाउ कि अगर आपको अपनी वेबसाइट टेस्ट करनी है तो आपको ये इतना बड़ा यूआरएल यूज करना पड़ेगा। आप क्या इतने बड़े यूआरएल से अपनी वेबसाइट एक्सेस करोगे? यस और नो? इतना बड़ा यूआरएल किसी को याद रहेगा? यानी कि यहाँ पर No. जो लोड बैलेंसर का हमें यूआरएल मिल रहा है वो यूआरएल ये मिल रहा है। अब मैं चाहता हूं इतने बड़े, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि मैं यहाँ से ये वाला पार्ट हटा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर एक और सिक्योरिटी बाउंड्री दे रहा हूं। नाउ आई एम एडिंग अ वन मोर सिक्योरिटी बाउंड्री एंड दिस सिक्योरिटी बाउंड्री इज अ रूट 53 कि मैं अब चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर एक और डीएनएस का कॉन्सेप्ट एड ऑन कर दूं, यानी कि रूट 53। अब रूट 53 आ गया तो अब देखिए आपका 3 लेयर सिक्योरिटी बन गई, यानी कि अब आपकी जो पब्लिक रिक्वेस्ट आएगी ओवर द इंटरनेट वो आपकी पब्लिक रिक्वेस्ट लाइक कोई भी XYZ यूजर यहां से सर्च करता है आपकी वेबसाइट को और वो रिक्वेस्ट आपकी सबसे पहले फॉरवर्ड कहां पर होगी? रूट 53 फॉरवर्ड कहां करेगा? लोड बैलेंसर फॉरवर्ड कहां करेगा? यानी कि अब आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक लोड बैलेंसर भी अब आपका क्या हो गया है? सिक्योर हो गया है। गॉट इट एवरीवन? यानी कि अब सारा लोड कहां पे आ रहा है? डोमेन डीएनएस पे आ रहा है। डीएनएस उसको फॉरवर्ड कर रहा है लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर फॉरवर्ड कर रहा है उसको सर्वर पे। यानी कि अब सर्वर का आईपी तो आपके पास है ही नहीं डायरेक्ट, तो और आपका सारा डेटा या जो भी वेबसाइट है वो किस लोकेशन पे रखी हुई है? सर्वर पे है। तो सर्वर तक पहुंचना तो अब टफ हो गया। क्लियर एवरीवन? तो नाउ कि अगर आपको मैं अभी ये वाला यूआरएल शेयर करता हूं, कॉपी एंड नाउ आई एम पेस्ट दिस यूआरएल इन अ चैट बॉक्स। गाइस आप इस यूआरएल से पेस्ट करिए इन अ ब्राउजर, तो मेरे पास जो ओपन हो रहा है नाउ ओपन विच वन सर्वर, कौन सा सर्वर? तो मेरे पास वेब सर्वर 1 ओपन हो रहा है। आप लोग ट्राई करेंगे आपके पास कौन सा ओपन हो रहा है? यानी कि लोड बैलेंसर ने मेरी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर 1 पर डिस्ट्रीब्यूट करा है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए वेब सर्वर 2 आ जाएगा अभी। सो वेब सर्वर 1 ही हो रहा था पहले तो। So 2 1 2 1, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपके लोड को कभी 1 पे कभी 2 पे कभी 1 पे कभी 2 पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बट रियल टाइम सिनेरियो में सेम सर्वर होता है, सेम ही वेबसाइट होती है, तो आपको नहीं पता लगेगा कि बैक एंड में कौन सा सर्वर आपका फेल हो रहा है, कौन सा सर्वर डाउन। बट इतने बड़े नाम से हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे? तो नाउ आई एम यूजिंग अ रूट 53। तो ऑलरेडी हम लोगों ने रूट 53 कल कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ था, तो मैंने इसलिए डिलीट नहीं करा था रूट 53 को। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू द रूट 53 और यहाँ पे आके मुझे रिकॉर्ड, तो अब देखिए ये मेरा आईपी नहीं है, ये मेरा क्या है? नेम है। और नेम टू नेम करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड, इलियास रिकॉर्ड।
So create, I'm just come to the my india.tk and create a record. और before creating a record, I'm just delete a existing record जो मेरे कल use नहीं हो रहे. So this is a 3 records is available. And now कि मैं यहाँ पर create a records कर रहा हूँ and I'm just create a records and give the record name is look like Delhi. Delhi.myindia.tk and click on Elias. इलियास के रूट ट्रैफिक, तो यहां से का मतलब है कि ये जो delhi.india है ये ट्रैफिक को कहां पर रूट करेगा. नाउ आई एम सिलेक्ट अ लोड बैलेंसर. ये मेरे ट्रैफिक को क्या करेगा, लोड बैलेंसर पर करेगा. इन विच रीजन, तो हमने जो बनाया है मुंबई रीजन में बनाया है. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास दोनों लोड बैलेंसर के URL लिंक आ रहे हैं. तो मैं यहाँ पे विंडोज का करा देता हूं. नाउ क्रिएट रिकॉर्ड. Second, I'm just create record again and like I'm just keep the like a us.myindia.tk. Now click on Elias. Again select a load balancer. Region in a Mumbai. Then select Linux and create. So आप एक लोड बैलेंसर के मल्टीपल नेमिंग भी कर सकते हैं. तो गाइस कभी भी आपकी जब हैकिंग होती है ना तो वो आपके डीएनएस को अटैक करते हैं क्योंकि एक्चुअल में मैपिंग डीएनएस बताता है. तो सबसे ज्यादा कंपनी अपनी सिक्योर करती है आपके डीएनएस को, क्योंकि हम सिर्फ नेम से चीजों को एक्सेस करते हैं बट एक्चुअली में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ना वो आईपी के बेस पे होता है. तो डीएनएस प्रॉपरली आईपी को क्या कर देता है, हिडन कर देता है. तो आप लोग सब लोगों आईपी की ना करके आप सिर्फ नाम से चीजों को एक्सेस करते हैं. लेकिन अगर आप देखें कि आप अगर यहाँ पे पिंग करते हो, like I'm just go to the command prompt, I'm type the ping command और ping अगर मैं गूगल करता हूँ तो गूगल का भी आपको आईपी पता लग जाएगा google.com. तो देखिए यहाँ पे जो आईपी आ रहा है 172.217.1614. अगर मैं इस आईपी को यहाँ पर पेस्ट करूंगा ना तो आपकी गूगल की वेबसाइट खुलेगी. लाइक 172 क्या था हमारा 217.166.14. तो गाइस देखिए गूगल ओपन हो गया. तो ये आईपी टू होस्ट, होस्ट टू आईपी का जो काम कर रहा है ना ये आपका डीएनएस करता है. लाइक जैसे हमारी आईडी, तो हमारे नाम से हमारी आईडी की वैल्यू नहीं है, हमारे आईडी से हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं. तो कंप्यूटर कहता है कि नाम डुप्लीकेट हो सकता है, तो इसलिए कंप्यूटर को जो ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, आईपी बनाया गया है. जैसे हमारे लिए हमारा आधार कार्ड आईडी, एक नाम के 2 बंदे हो सकते हैं बट आईडी सबकी सेम नहीं होगी. तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि डीएनएस मैंने यूज करा है. नाउ चेक गाइस, अब आप चेक करिए us.myindia.tk और बताइए किसके पास कौन सा सर्वर खुल रहा है. नाउ आई एम चेक लाइक DELHI Delhi.myindia.tk and now I'm check is like us.myindia.tk. तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा वेब सर्वर 2 आ रहा है विंडोज का. आप लोगों के पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है दिल्ली पे. Delhi.myindia.tk. तो कुछों के पास वेब सर्वर 1 आ रहा होगा, कुछ के पास वेब सर्वर 2 आ रहा होगा. बिकॉज क्योंकि वो उस हिसाब से क्या कर रहा है, लोड को शेयर कर रहा है. और बताइए गाइस कौन सा आ रहा है आप लोगों के पास. तो यूएस वाले के पास वेब सर्वर 1 आ रहा है, यूएस वाले के पास वेब सर्वर 1 आ रहा है, मेरे पास 2. क्योंकि ये सेम नहीं आएगा, लोड बैलेंसर अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है. गॉट इट द पॉइंट. अब रिफ्रेश करने के बाद दोनों आ रहे हैं. हाँ वो अपने आप लोड बैलेंसर का काम है ना, वो आपकी रिक्वेस्ट कहीं भी भेज सकता है, यही वर्क है. इसीलिए मैंने अलग अलग वेबसाइट बनाई थी कि आपको एक्चुअली में लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना. आपने रिफ्रेश करा तो रिफ्रेश करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट दोबारा से जनरेट हुई तो उसने क्या करा, दूसरे सर्वर पे भेज दिया. क्लियर द पॉइंट एवरीवन. अब तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो गई. जो पहली प्रॉब्लम थी मोर देन 1 लाख, तो आप यहाँ पे सर्वर लगा सकते हो एक से ज्यादा, मल्टी जोन. यस और नो. चलिए अब एक और प्रॉब्लम इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं और उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे.
अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं है, प्रॉब्लम अब आएगी। अब प्रॉब्लम आएगी कि सपोज करिए कि आपने यहाँ पे 10 सर्वर्स लगा दिए। नाउ योर रिक्वेस्ट इज कमिंग 50,000। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो 50,000 ही आ रही है। तो 50,000 रिक्वेस्ट को एक ही सर्वर मैनेज कर सकता है, यस और नो? यस सर। आपने कितने सर्वर ऑन करे हुए हैं? 10 सर्वर्स। 10 सर्वर। इट्स अ प्रॉफिट और लॉस? लॉस। कंपनी का लॉस हो रहा है ना ये तो। जब कंपनी कहती है कि 50,000 ही रिक्वेस्ट आ रही है तो 10 सर्वर क्यों ऑन करे हुए हैं? पहली प्रॉब्लम पता लग गई। दूसरी प्रॉब्लम कि अगर आपने यहाँ पे 10 सर्वर्स लगा दिए तो दैट इज मीन 10 लाख। योर लोड इज कमिंग 50 लाख। क्या होगा? क्या होगा गाइस? रिपीट करना प्लीज। 50 लाख आ रही है। आपकी रिक्वेस्ट 50 लाख आ गई हम्म। और आपने 10 ही सर्वर लगा रखे हैं, तो क्या होगा? क्रैश हो जाएगा सर, तो हमारा मतलब नेटवर्क कि चौक होगा। मतलब जहां से हमने शुरुआत करी थी वहीं आके खड़े हो गए। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। तो आपको पता लग गया नेक्स्ट क्लास में क्या होना है। यस सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।